3 क्वेश्चन नंबर 1, कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ओडिसी। पद्मश्री कब दिया गया था? 2005। और मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र ओडिसी लगो। मणिपुरी से संबंधित आओ अमूबी सिंह, ठीक है। उसके बाद ओडिसी से संबंधित आओ अरुणा मोहिंती, संयुक्ता पाणिग्राही, गंगाधर प्रधान, देवाशीष पटनायक, केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण 2000 में मिला है। और भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति अलार मेलवल्ली, इसे पद्मश्री 1991 में मिला है। और छऊ से संबंधित हो मकर ध्वज दारोगा, इसे भी पद्मश्री दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंट्स पुस्तक के लेखक है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के अन्य पुस्तक गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, रेबल्स अगेंस्ट द राज, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उसके बाद अरुणा गौरी की पुस्तक टू सन्स। गुरुचरण दास की बुक अच्छाई की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर है? नटराज और महाभारत का जो नटराज मंदिर मोनोलिथिक मंदिर, वही महाभारत मंदिर है। उसमें 5 रथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले युधिष्ठिर रथ, उससे अर्जुन रथ और भीम रथ, उसके बाद नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। नकुल सहदेव रथ एक ही रथ है, उसके बाद द्रौपदी रथ। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पार्वती देवी की पूजा होती है। बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अम्मा देवी मंदिर, श्रीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मंदिर भीमा शंकर मंदिर मध्य प्रदेश, और केरल महाराष्ट्र यहाँ भीमा शंकर मंदिर, और केरल यहाँ पद्मनाथ स्वामी मंदिर, विष्णु लेटी हुई मूर्ति। हाँ, लेटी मतलब विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है पद्मनाथ स्वामी मंदिर में। तेलंगाना में कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर, और उसमें भगवान शिव की पूजा होती है। उसके बाद किस वंश द्वारा बनाए गए? तो काकतीय वंश। और यूनेस्को में 2021 में 39 धरोहर में शामिल किया गया 2021 को। क्वेश्चन नंबर 4, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? विशु। उगादी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और केरल का नववर्ष विशु है। तमिलनाडु का नववर्ष पोंगल, महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, जम्मू कश्मीर का नवरे, असम का बिहाग बिहू, असम का बिहाग बिहू, मणिपुर का चेराओबा, पंजाब का बैसाखी, पश्चिम बंगाल का यानी पोयला बैसाख, गुजरात का वेस्टू बरस, और उत्तर प्रदेश का खिचड़ी पर्व, और उड़ीसा का पाना संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? दवा के क्षेत्र में। और विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब दिया गया था? 1961। और विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के फर्स्ट सीएम है। और इसी की याद में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को और कौन सा दिवस है? जीएसटी का स्थापना 1 जुलाई। और विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना 1962। और फर्स्ट बार इसे कब दिया गया था? 1973। और किसे दिया गया था? संदीप मुखर्जी को। कलिंग पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरलो पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 85। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। आर.डी. बिरला पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। JCB अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार वादक। सरोद वादक से संबंधित व्यक्ति अमान अली, अयान अली और विकास महाराज शरण रानी। संतूर वादक से संबंधित व्यक्ति
शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, राहुल शर्मा, अभय सोपारी, उसके बाद रुस्तम सोपारी, यानी सोपारी सब संतूर वादक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? ढिमसा, वो कहाँ का नृत्य? आंध्र प्रदेश। झारखंड के लोक नृत्य जट जाटिन बिहार। जामदा, कर्मा, पाइका, फगुआ, झुमेर, सौराई, डोमकच और सरहुल। आंध्र प्रदेश के नृत्य भामाकल्पम और गोलकल्पम। ढिमसा हुआ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रीट। और कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यानी 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना होगा, ठीक है, आने जाने के रास्ता को छोड़ के। उसके बाद 2 नंबर परमादेश, 3 नंबर प्रतिषेध, 4 नंबर उत्प्रेषण और 5 नंबर अधिकार परीक्षा। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किसके तहत रीट जारी कर सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट कब रीट जारी करेगा? जब मौलिक अधिकार का हनन होगा, फंडामेंटल राइट्स का, तब आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। और हाईकोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 39 का डी किसके बारे में बताता है? नंबर में शॉर्ट के लिए समान काम के लिए असमान वेतन। आर्टिकल 39 का डी। आर्टिकल 39 का ए, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 39 का ई, श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 लोक कल्याण और आर्टिकल 38 है, ठीक है। और आर्टिकल 41 बेरोजगार, वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक मदद। उसके बाद डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड की अनुच्छेद 45 से लिया गया। और भाग कितना में डीपीएसपी? भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? आर्टिकल 44, यानी आर्टिकल 44 काम न्याय संगत और प्रसूति के बारे में बताता। वो आर्टिकल 42 लगो, ठीक है, प्रसूति वाला। आर्टिकल 42। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन। उसके बाद फर्स्ट राज्य सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा है? गोवा। और संवैधानिक तौर पर सिविल कोड अपनाने वाला राज्य उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी। और किसके साथ आया था अल बरूनी? गजनवी के साथ। और इब्न बतूता के बुक रहेला। और किसके समय आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? रत्ना समाज। और किसने किया इसकी स्थापना? आत्माराम पांडुरंग, आर के भंडारकर और केसी सेन। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक कब किया है? 1828, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती। और कब? 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और डेट 1897। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने? 1873 में की है, ज्योतिबाई फुले। देव समाज की स्थापना देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। और डेट 1887। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 बी.आर. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 13, डी.वी. सावरकर ना वही है, बी.डी. सावरकर, ठीक है। अभिनव भारत समाज के स्थापना 1904 करोला बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील मणिपुर। उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा। और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ, ठीक है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस
कहाँ है? डल झील, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? बैंक दर। आरबीआई कौन से अधिनियम के तहत आया था? अधिनियम 1934 ना। और आरबीआई स्थापना 1935। और किस आयोग द्वारा आरबीआई की स्थापना किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हंटर आयोग और शाही आयोग, ठीक है। और आरबीआई की गवर्नर 25वें गवर्नर वर्तमान 25वें नंबर और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और 24वें नंबर की गवर्नर कौन थी? उर्जित पटेल, ठीक है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसवान स्मिथ, ठीक है। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया? 2 चरण। फर्स्ट 1967 से 68 और 80 से 81, और सेकंड 80 से 81 और 2000 से 1। हरित क्रांति के जनक, भारत में कि हरित क्रांति के जनक पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। विश्व भारत से बाहर, भारत से बाहर विदेश है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलग यूएसए के हैं, ठीक है। इसे नोबेल दिया गया था 1970 में। और किस लिए दिया गया था? तो HYV के लिए, यानी उच्च उपज देने वाली किस्म के लिए दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, कहाँ के? तमिलनाडु। हाल ही में इसका निधन हो गया। हरित क्रांति को लागू करने वाला सपना किस प्रधानमंत्री का था? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? मीथेन। का सूत्र CH4, 55 से 75%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरल जनित रोग है? चिकन पॉक्स। और जीवाणु जनित रोग काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस। और मलेरिया प्रोटोजोआ, यानी कौन से मच्छर से होती है? मादा फ्लीज मच्छर। और विषाणु जनित रोग कोरोना, पोलिया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स और खसरा। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली फर्स्ट महिला? सुधा मूर्ति। और कहाँ मिला इसको? कनाडा में मिल दिया गया। और कनाडा की राजधानी ओटावा। सुधा मूर्ति की बुक कौन कौन सी बुक है? डॉलर बहू, उसके बाद वाइस एंड अदरवाइज, 1000 टाके। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान, 2023 में मिला है। इसकी फेवरेट सॉन्ग कहीं पे निगाहें कहीं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में भारत का फर्स्ट जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश। और कौन से जिला में? तो हमीरपुर। पशु सावग्रह कहाँ खुलेगा? यानी पशु को जलाने वाला, तो लखनऊ। और किस नदी किनारे बसा लखनऊ? गोमती नदी। अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश 3 दिन तक चला था। और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य में पेरुमल उत्सव मनाया गया है? केरल। सभी जिले हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य बना है केरल। और यूनेस्को में देश का फर्स्ट साहित्य शहर? कोझिकोड, केरल। और केरल का सीएम पिनरई विजयन। उस सेकंड कुछ ट्राई कर दो। स्टार्ट करें। सेट 2 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सितार वादक, ठीक है। और किस वादन से संबंधित है? तो हिंदुस्तान शास्त्रीय वादन। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999। और पद्म विभूषण 1981। पद्म विभूषण 1981 और भारत रत्न 1999। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम। क्वेश्चन नंबर 3, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 4, साओ जाओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 5, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? नाद सौवरन। और मंडोलिनी से संबंधित यू श्रीनिवासन।
और मृदंग से संबंधित आर भी राघवन और के बी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1920। हाँ, 1920 एंडबर्ग ओलंपिक। ठीक है, ध्वजवाहक कौन थे? पूर्मा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को। अब कहाँ रखा गया? किस आर्टिकल में? 300 का क। और भाग बोले तो भाग 12 संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 20, अपराध दोष सिद्धि अधिकार। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? महाराणा कुंभा। और उपनाम महाराणा कुंभकर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? परासनाथ। इसे छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं, परासनाथ को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? 2015। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950। ठीक है, नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना। और फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और फर्स्ट सीईओ नीति आयोग को सिंधु श्री खुल्ले। और वर्तमान सीईओ किया BR सुब्रमण्यम। और नीति को फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और साक्षरता में सबसे पहले राज्य क्या? केरल। क्वेश्चन नंबर 16, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है। कब? तो 1798। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है? इंडिया, भारत। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तेलंगाना के न्यू CM रेवंत रेड्डी। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा नदी। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविधि फसल खेती। उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जब जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? स्थल मंडल। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी। रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? महावट।
सेवरोई पहाड़िया और जावड़ी जावड़ी पहाड़िया कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो पृथ्वी भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? फसल। अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? रबी और खरीफ। यह रबी और खरीफ दोनों फसल हैं। किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? शीत ऋतु में। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? जायद। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। हाँ, उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन सी। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में किसकी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? वर्षण की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निच्छालन। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिससे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जल और मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। मक्का। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्षा वंचित क्षेत्र। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? बंगाल की खाड़ी। ब्लॉसम सावर है। ब्लॉसम सावर क्या है? केरल। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नंगल परियोजना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट के गुजरने वाले ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। पेरू तट से गुजरने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? क्वार्जाइट। कौन सी एक खाद्य फसल है? चावल। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? ध्रुवीय जलवायु में। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है? पश्चिमी घाट। सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है? मानसूनी। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ। भारत और चीन। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरी सिरे का इंदिरा कॉल। और उत्तरी सिरे का इंदिरा कॉल। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? चरम। निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? ताप घाट। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर
उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर से, जो अंडमान निकोबार में है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम। एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, उससे क्या नाम दिया गया है? ज्वालावृत। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के केरला में स्थित एक कौन सी बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा करता है? दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा पॉलिटी। पॉलिटी। पेज नंबर कितना है? 138 होगा सर 141। मुख्यमंत्री से होगा 141। 141। 141 में कहाँ से होगा? सीएम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से निर्वाचन आयोग टोटल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 163। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आया। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है। यह योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। निर्वाचन आयोग भाग कितना में है? 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 साल पहले कार्यकाल होगा या फिर 65 साल तक। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन सा कार्य है? तो पहला है चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, दूसरा मतदाता सूचियों को तैयार करना, तीसरा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चौथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पांचवा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, छठा चुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य तथ्य:
मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार से सत्ता का काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 9% प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होगी अथवा लोकसभा से 2% सीट हो या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 गो है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का हसिया व बाली। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक। आम आदमी पार्टी झाड़ू। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाता एवं नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। यहीं तक था। इकोनॉमिक्स। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे पाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, मेटूर बांध आदि। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। भिलाई इस्पात कारखाना है जो रूस के सहयोग से कहाँ लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में, जो किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCT 1965 की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? 66 से 69 तक अवकाश था। इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में, जो किसने किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। यह योजना भी क्या रहा? असफल, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। 1969 में
14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभि के परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को दिया गया था। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी में। वो कौन सी योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी तक वर्ष समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यानी इसको 5 साल से पहले समाप्त कर दिया गया था, 1 साल पहले। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 की शुरुआत हुई थी। अनवरत योजना 5वीं योजना समाप्त 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना शुरू हुई। 6ठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 जो केवल 2 वर्षों तक ही चल सकी और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 की अवधि के लिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना के प्रारंभ करने में डीटी लकड़वाला का योगदान था। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 80 ईस्वी जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का विशेष बल दिया गया। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार सामान्य उत्पाद में वृद्धि पर बल दिया गया। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम है स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना 1980, सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989। योजना अवकाश 1990 से 92। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया जा सका। इस अवधि में लागू उद्योग के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना के समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कौन कौन सा? कि प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष से दोगुना करना है। साक्षरता दर को वर्ष 2007 तक कितना तक पहुंचाना है? 75%। वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना है।
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा। उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, संपोषी और अधिक समावेशी विकास रखा गया। इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। यानी लास्ट कितना योजना बना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 तक लास्ट चला है।